रेडियो ऑपरेटर से कहीं ना कहीं रेडियो मैकेनिक की जो आपकी पोस्ट है वो अच्छी होने वाली है। कंपेयर मत करना भाई, प्रीवियस ईयर से कंपेयर मत करना, बढ़ने वाली है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप की नई वीडियो में। वीडियो आज है आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक की वैकेंसी आ रखी है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1312। आज से ही ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपकी 2019 और 20 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? 1248 वैकेंसी थी, जिसका रिजल्ट आया था 2021 में। उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से वो मेरिट लगी थी, किस तरह से कट ऑफ लगी थी, कितने बच्चे को सिलेक्शन हुआ था, अब आपको कितने नंबर लाना है, आपकी बात करेंगे प्रीवियस कट ऑफ की, टोटल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। काफी बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि सर ओवरऑल आपको 60% लाने हैं या पीसीएम जो ग्रुप है उससे आपको 60% लाने हैं। बहुत सारी बातें करने वाला हूं, बातें करेंगे कि आपका डिफरेंस क्या है, रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक की जो वैकेंसी आई उनमें आपस में कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होने वाली आपके लिए, किसमें फैसिलिटी ज्यादा है, और भी बहुत सारी बातें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में आपका होने क्या वाला है। तो अगर मैं सबसे पहले आपकी कट ऑफ के बारे में बताऊं कि भाई कट ऑफ किस तरह से रहने वाली है, तो प्रीवियस ईयर की मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं कि ये जो वैकेंसी आई थी ना, ये कब आई थी? 2019-20 में ये वैकेंसी आई थी, और इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कब हुआ था? 2021 में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी आपकी 1248, और अभी कितनी वैकेंसी है आपकी? 1300 कितनी है? 1312। अब डिफरेंस देख लीजिएगा, इतनी वैकेंसी आपकी 2019-20 में थी और ये आपकी 2022 में वैकेंसी आई हुई है, ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें? सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला नहीं है। पहले आपका रिटिन हो जाएगा। रिटिन में आपका कितने गुना बुलाएंगे? 20 गुना बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेकंड स्टेज के लिए। उसके बाद आपका पीटी पीएसटी हो जाएगा, डीबी हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। उसमें आपको लिखना होगा, क्वेश्चन हाथ से रिटिन पेपर आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल, री मेडिकल, और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन आपका मिल जाएगा। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं 2019-20 की, तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी रेडियो ऑपरेटर की, वो कितनी गई थी आपकी? 85 से। जिन बच्चों के 85 से 95 नंबर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कितने थे? 85 से, इसका भी कितना था? 85-95 नंबर अगर किसी बच्चे के थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। 80 से 90 ओबीसी का कितना था? 80 से अगर 90 नंबर थे तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल गया था। 70 से 80 आपका किसका था? 70 से 80 था आपका एससी कैंडिडेट का, और 68 से 78 नंबर, 68 से 78 नंबर किसके थे? ओबीसी, एससी और एसटी। ये सब देख लीजिए, आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ये जो वैकेंसी थी 2019-20 की हम बात कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी कट ऑफ क्या थी? रेडियो ऑपरेटर की। रेडियो मैकेनिक की बात करूं तो रेडियो मैकेनिक का कितना था आपका? 90 से 100। रेडियो मैकेनिक की 90 से 100, उसके बाद 85 से 90। ओबीसी का कितना गया था? 80 से 85, 80 से 85। आरएम की बात करें उसके बाद आपका 75 से 80, 75 से 80, और इसका कितना गया था? 68 से 72। ये गया था आपका किसका? आरएम का। अब बात करेंगे कि करंट ईयर में क्या होने वाला है मेरे भाई। करंट ईयर में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या यही आपकी मेरिट रहने वाली है? क्योंकि यार वैकेंसी तो बढ़ गई है, वैकेंसी तो यहाँ पे 100-150 आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। तो क्या ये मेरिट जो है, ये जो सिलेक्शन है, एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि कितने मिनिमम बच्चे जो थे कि जिनके कम से कम मार्क्स थे उनके कितने थे? देखिए जनरल कैंडिडेट थे आप, तो आपका 76 मिनिमम जो था, 76 नंबर वाले का भी नंबर आ गया था। उसके बाद 76% वाले का, ईडब्ल्यूएस में 76, ओबीसी में 76, एससी में 66 और एसटी में 66। ये बच्चे भी कहीं ना कहीं मिनिमम जो नंबर थे वो हो गए थे। और ये जो नंबर है ना, ये 200 में से था, क्योंकि पेपर कितना था? पेपर जो आपका होने वाला है, देखिए फिजिक्स में कितने 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स के 80 मार्क्स का, मैथ का 40 मार्क का, केमिस्ट्री 40 और इंग्लिश और जीके 40 मार्क का। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइमिंग होगा, और 0.50 की आपको माइनस मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये पेपर आपका हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, ये आपको वहां पे क्वेश्चन देंगे और उसको आपको लिखना पड़ेगा। करूं आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? 1312
पोस्ट है आपकी, अप्लाई डेट है आपकी 20 अगस्त, मतलब आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा 19 सितंबर तक आपका स्टार्ट होने वाला है। क्वालिफिकेशन देखिए, रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक दोनों में क्या मांगा है, या तो आप 10th प्लस ITI इन रेडियो एंड टेलीविजन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में हो, कंप्यूटर में आपका ITI होना चाहिए, या अगर आपके पास ये कुछ नहीं है, PCM है, आप 12th प्लस PCM सब्जेक्ट से आप 12th किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इन तीनों ही सब्जेक्ट में आपके ओवरऑल 60% नंबर है। बाकी छोड़ दो 12th में आपने क्या किया क्या नहीं किया, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आपके 60% नंबर है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट वाले नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, ओनली PCM जिनका बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसने ले रखा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होने वाली है। उसके साथ जैसे जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल की, ST SC को 5 साल की यहां पर छूट देखने को मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं अब कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कितने मेरिट जाएगी, तो देखिए अगर आप जर्नल हैं, दोनों के लिए बता देता हूं, जर्नल है आपको तो 130 प्लस का मतलब ये नहीं कि भाई पूरे के पूरे, क्योंकि वैकेंसी जरूर बढ़ी है लेकिन आपको क्या है अपना कैलिबर बढ़ाना पड़ेगा, आपका कितनी कैचिंग पावर है, क्योंकि यार अभी रिसेंटली बच्चे पास करके आ रहे, एकदम फॉर्म आ गया है तो वो भाई इसको भरेंगे। तो 130 मान के चलिए इन दोनों वैकेंसी के लिए। EWS के लिए 120 प्लस आपका होने वाला है, 120 प्लस आपका मार्क्स 100, इनसे कंपेयर मत करना भाई, प्रीवियस ईयर से कंपेयर मत करना, बढ़ने वाली है। 115 से 125 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, 115 से 125 अगर मार्क्स है तो आप OBC में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाएंगे। 100 से 110, 100 से 110, 100 नंबर से 110 नंबर आपके SC कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ST कैंडिडेट है तो 90 से 100, अगर ST कैंडिडेट है तो 90 से 100 अगर आपके नंबर हैं तो यहां पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ये बात कर ली हमने आपकी कट ऑफ की। साथ साथ मैं बता दूं आपको, अगर आप BSF ट्रेड्समैन की वैकेंसी देख रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आपके सामने आ गई है, उसको पढ़ लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ कंटेंट आपके पास होगा तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेस कर लीजिएगा, मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब भाई वैकेंसी कौन सी अच्छी है, देखिए RM और रेडियो ऑपरेटर ये दोनों ही वैकेंसी BSF में है, कंप्यूटराइज है, मतलब आपको वर्दी पहन के ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन रखूं तो रेडियो ऑपरेटर से कहीं ना कहीं रेडियो मैकेनिक की जो आपकी पोस्ट है वो अच्छी होने वाली है। अगर आपको फैमिली रखना है, फैमिली दोनों में रख सकते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगी वो रेडियो मैकेनिक में रहेंगी। क्यों, आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो हेडक्वार्टर में रहेगी। लेकिन जहां पर अब हम बात कर लेते कि भाई रेडियो ऑपरेटर की, क्या रेडियो ऑपरेटर की आउटपोस्ट में रहने वाली है, क्योंकि उसमें कॉल वूल रिकॉर्ड करनी पड़ती है, कहीं से कॉल आती है, सिग्नल आते हैं, उनको रिसीव करना होता है, अपने उच्च अधिकारी को बताना होता है, तो बहुत ज़्यादा इनकी इंगेजमेंट रहती है। ड्यूटी का अगर हम बात करें तो ड्यूटी भी बाहर रहेगी, कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि भाई आपको 8 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, क्या करना है, वो फिक्स होता है, सिचुएशन किस तरह की है। लेकिन अगर हम बात करें रेडियो मैकेनिक की, उनकी अधिकतर जो ड्यूटी होती है वो हेडक्वार्टर में होती है। जब तक आपका ऑफिस चलेगा, जब तक आपका ऑफिसर बैठेगा उस टाइम तक आपको बैठना होगा। मैक्सिमम आप सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आ जाइए, 1:30 बजे लंच करने चले जाइए, फिर शाम को आ जाइए। मतलब एक टाइम फ्रेम है उनका कि भाई इस डेट को, इस टाइम को ऐसे ऐसे आपको ड्यूटी करनी है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर की कोई फिक्स नहीं है भाई, उनको कितना भी कैसा भी सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। अगर लोकेशन अच्छी है तो रेडियो ऑपरेटर को कभी कभी मौका मिल जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास चांस है रेडियो मैकेनिक में डालने का, उसमें सिलेक्शन लेने का, रेडियो ऑपरेटर से रेडियो मैकेनिक, फिर बोल देता हूं, रेडियो मैकेनिक कहीं ना कहीं अच्छी आपको लगने वाली है। फैसिलिटी ले लिए, प्रमोशन सेम टू सेम रहेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, हवलदार दोनों में हवलदार बनेंगे। जब आप इनिशियल अप्लाई करेंगे ना और जब सिलेक्शन ले लेंगे तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल मैकेनिक दोनों सेम है, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आएगी रेडियो ऑपरेटर में। रेडियो मैकेनिक की जॉब अच्छी है, सैलरी सेम है, प्रमोशन सेम होने वाले हैं, लेकिन फैसिलिटी थोड़ी सी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाती है रेडियो मैकेनिक की। ये बात कर ली। और अब मैं बता दूं आपको कि वैकेंसी दोनों ठीक रहेंगी आपके लिए, क्योंकि ना मिलते तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं प्रेफर फिर करूंगा कि रेडियो मैकेनिक ही डाल लेना। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी
1312 पोस्ट होने वाली पीसीएम है आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं। दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार एक ही भरना, दोनों भर लीजिएगा। पेपर आपका सिलेबस सेम है, लेकिन जो प्रोफाइल अलग अलग है, देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना उसको, क्योंकि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सब कुछ था, पढ़ना पड़ेगा। पीसीएम ग्रुप से बच्चे से फाइट आपकी होने वाली है, तो पढ़ना पड़ेगा। इसके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।